चलो भाई चलता हूँ मैं, भैंसों का दूध भी निकाल लेता हूँ। फिर मुझे शहर भी जाना है दूध पाने के लिए। आज तो मैं लेट ही हो गया इस रमा के चक्कर में। ये सुबह सुबह लिपाई का काम शुरू कर दिया इसने। अरे ये दरवाज़ा भी बंद पड़ा है अभी तो। चलो चलो। अरे रानी, खा लिया तुमने घास? अभी मैं तुम्हें घास दे के गया था। चलो अब फटाफट तैयार हो जाओ दूध देने के लिए, मैं पहले ही बहुत लेट हो गया हूँ। खाओ खाओ, आराम से खाओ और फिर मैं दूध निकालता हूँ। अब राम ने भैंसों का दूध निकाल लिया है। अब वो शहर जा रहा है दूध डालने के लिए। चलो भाई मैं ये डोलू उठा लूँ। चलता हूँ मैं, आज मैं बहुत लेट भी हो गया हूँ। मेरे ग्राहक मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। तभी घर की तरफ कामनी चली आ रही है। ये देखिए, कामनी को पता नहीं क्या काम है, बड़ी जल्दी जल्दी में आ रही है। अरे चंदा काकी, आओ आओ कामनी बेटा, आ जाओ। क्या हुआ, बड़ी जल्दी में हो? हाँ हाँ चंदा काकी, आज तो आपने सारा सामान बाहर निकाल रखा है। क्या हुआ, ये सारा सामान क्यों बाहर निकाल रखा है आपने? अरे कुछ नहीं, वो राम ने घर की दूसरी मंजिल बनवाई है और रमा आज घर की लिपाई कर रही है, इसलिए हमने घर का सारा सामान बाहर निकाल रखा है। अरे हमें तो कुछ करने ही नहीं देती, अकेली ही लगी हुई है। अच्छा अच्छा, और पूनम कहाँ है? पूनम भी यहीं कहीं होएगी, रुक जाओ मैं उसे बुलाती हूँ। पूनम, पूनम बेटा। अरे बस थोड़ा सा ही रह गया, मैंने सारे घर की लिपाई कर ली है। ये देखिए मेरा घर कितना प्यारा लग रहा है ना, मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है। आज मैंने घर पूरा साफ कर लिया। ये देखिए रमा ने सारे घर की लिपाई कर ली है। रमा ने बड़े प्यार से अपने सारे घर की लिपाई कर ली है। ये देखिए। अब मेरा ये काम तो ख़त्म हो गया। अब मैं धीरे धीरे करके सारे बर्तन अंदर लगा देती हूँ। थोड़ा सा ये सूख जाए बस, उसके बाद सारे बर्तन अंदर कर लूँगी। चलो चलती हूँ, हाथ वगैरह धो के आती हूँ। माँ तुमने मुझे बुलाया था? हाँ बेटा हाँ, ये कामनी आई है, तुम्हें बुला रही थी। हाँ कामनी, बोलो क्या हुआ? अरे पूनम, क्या तुम मेरे साथ खेतों की तरफ चलोगी? मुझे थोड़ा सा काम था, मैंने सोचा तुम्हें भी ले जाती हूँ। अरे पूनम, तुम उस साइड जा ही रही हो तो ऐसा करो, जाके एक दो गड़बी पानी भी भर लाओ। मुझे लगता घर में पानी ख़त्म हो गया है। हाँ माँ, मैं अभी देख के आती हूँ कि कितना पानी पड़ा है घर में, फिर मैं भर ले आऊँगी। कामनी तुम अभी रुको, मैं अभी आई, ज़रा सा पानी देख के आऊँ कि घड़े में कितना पानी पड़ा हुआ है। अब पूनम घड़े की तरफ जा रही है देखने के लिए कि घड़े में कितना पानी है। अरे ये तो बिल्कुल खाली है, ये तो इसमें तो पानी है ही नहीं। दूसरे में देखती हूँ मैं, ये गिलास उठाऊँ यहाँ से पहले। बस इसी में पड़ा है थोड़ा सा पानी, ये तो सिर्फ पीने के काम आएगा, खाना कैसे बनाएंगे हम? पानी तो मुझे लगता लाना ही पड़ेगा कुएं से। माँ को अभी बताती हूँ मैं। माँ सिर्फ एक ही घड़े में पानी है, पानी तो भरना ही पड़ेगा और पशुओं के लिए भी पानी नहीं होगा। मैं ऐसा करती हूँ, 2-4 मटके भर के लेके आती हूँ पानी से। हाँ हाँ बेटा, जाओ जाओ जल्दी जाओ, मैं अभी पानी भर के लेके आती हूँ। चलो कामनी। ये देखिए दोस्तों, और यहाँ देखिए, यहाँ पे चिंटू और कमला ताई की पोती खेल रही हैं। ये देखिए, देखा देखा चिंटू, मेरे पास कितनी अच्छी बॉल है, मेरे पापा लेके आए हैं शहर से, कल ही लेके आए हैं, देखो कितनी प्यारी है।
अरे हाँ हाँ, ये तो बहुत बढ़िया है, दिखाना तो जरा मुझे भी दो थोड़ा सा खेलने के लिए। नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं दूंगी टिंटू, मैं तुम्हें नहीं दूंगी, तो बहुत गंदे हो गए, दोगे इसको। अरे नहीं नहीं गिरता, मुझे भी दिखाओ थोड़ा सा, नहीं तो देख लो फिर तुम्हारी खैर नहीं, दिखाओ मुझे। दो दो मुझे दो बॉल, मैं भी खेलूँगा इससे। अरे वाह, ये तो सच में बहुत अच्छी है। और ये देखिए दोस्तों, चिंटू ने इसकी मीनू की बॉल उठा के पानी में फेंक दी है और वो रोने लग गई है। चिंटू, मैं अपनी मम्मी को बताऊंगी तुमने मेरी बॉल पानी में फेंक दी है, मैं अपनी मम्मी को बताऊंगी ना कि। अरे भाई हाँ, ये तो सच में अपनी मम्मी को बुला के ले आएगी। मैं भाग जाता हूँ फटाफट। अरे चलो चलो, मैं फटाफट दौड़ जाता हूँ, नहीं तो मुझे आज बहुत मार पड़ेगी। अरे वो देखो, कामनी बुआ भी आ रही है। अरे फटाफट निकल जाता हूँ मैं। अरे चिंटू, तुम इतनी तेज़ तेज़ कहाँ भाग रहे हो, कहाँ जा रहे हो इतनी तेज़ तेज़? ज़रूर कोई शरारत करी होगी तुमने। अरे नहीं नहीं बुआ, मैंने कोई शरारत नहीं करी है, मैं तो घर की तरफ जा रहा था। मैं अभी आता हूँ, आपसे बाद में मिलता हूँ। अरे रुको रुको, क्या किया है तुमने? लगता है ये कुछ करके भाग रहा है। पूनम देखो तो ज़रा, ये तभी भागता है इतनी ज़ोर से। अरे कामनी, वो देखो, वो छोटी सी बच्ची क्या कर रही है तालाब के पास? वो तो वहाँ गिर जाएगी लगता है, देखो कहाँ चढ़ी हुई है तालाब के ऊपर, ये गिर जाएगी यहाँ पे। अरे हाँ हाँ पूनम, चलो जल्दी जल्दी जाके देखते हैं। अरे हाँ, जल्दी चलते हैं कामनी, नहीं तो ये गिर जाएगी बच्ची पानी में। और वहाँ पर मीनू अपनी बॉल के लिए रो रही है। मेरी बॉल टिंटू ने कुएं में फेंक दी है तालाब में, मैं कैसे निकालूं अब, मैं कैसे निकालूं अपनी बॉल? मेरी मम्मी तो मुझे बहुत गुस्सा करेगी। अरे बेटा, अरे अरे, ये तो कमलताई की पोती है। अरे मीनू बेटा, क्या हो गया? तुम क्यों तालाब की तरफ जा रही हो? तुम गिर जाओगी, रुको। पूनम बुआ, टिंटू ने मेरी बॉल डेल दी तालाब में, मैं कैसे अपनी बॉल निकालूं? मेरी इतनी सुंदर बॉल थी, मेरे पापा लेते आए थे कल। अरे कोई बात नहीं बेटा, मैं निकाल देती हूँ तुम्हारी बॉल। देखा पूनम, मैंने तुम्हें कहा था ना, वो चिंटू कोई ना कोई शरारत करके गया होगा। देखो, उस बेचारी बच्ची की बॉल गिर के चला गया। चलो हम निकालते हैं। ये पूनम ने मीनू की बॉल निकाल दी है और मीनू बहुत खुश है। अरे पूनम, मैं तो तुम्हें बहाने से लेके आई थी यहाँ, मुझे तुम्हें एक बात बतानी थी। हाँ हाँ बताओ कामनी, क्या बात थी? पूनम, मेरे लिए एक रिश्ता आया है और मुझे लड़का बहुत पसंद है और हमारे घर में सभी को पसंद है। अच्छा कामनी, ये तो बड़ी अच्छी बात है, फिर तो तुम्हारी बहुत जल्दी शादी हो जाएगी। हाँ हाँ, चलो चलो, घर जाके मैं तुम्हें उसकी फ़ोटो दिखाऊंगी, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ लेके आई थी। अच्छा ठीक है, चलो हम फटाफट पानी भर लेते हैं, फिर तुम्हारे घर जाके फ़ोटो देखेंगे। हाँ हाँ पूनम, चलो चलते हैं। और यहाँ पर रमा और रमा की नानी आपस में बातें कर रहे हैं। रमा की नानी अपने घर जाने की जिद कर रही है रमा से बहुत ज़्यादा, और वो अपनी नानी को रोक रही हैं। अरे रमा बेटा, मुझे जाने दो, मैं कब तक यहाँ पड़ी रहूँगी तुम्हारे ससुराल में? मुझे नहीं अच्छा लगता बेटा यहाँ पे बेटी के ससुराल में इतने दिन तक। अरे नानी, फिर क्या हो गया? मैं तो तुम्हें वहाँ बिल्कुल नहीं जाने दूँगी। मैंने देखा है उन्होंने तुम्हारी क्या हालत करी थी, तुम एक कमरे में पड़ी रहती हो वहाँ पे। नहीं नहीं, तुम यहीं रहोगी मेरे साथ। राम जी भी यही कह रहे थे कि तुम मेरे साथ ही रहोगी। अरे नहीं बेटा, मैं नहीं रहूँगी, मैं लड़की के ससुराल में बिल्कुल नहीं रह सकती। अब तो मेरी तबीयत भी ठीक है, मुझे जाने दो। रमा और रमा की नानी की बातें सुन के चंदा काकी आ जाती हैं। ये देखिए। अरे रमा, क्या हो गया? क्या कह रही हैं तुम्हारी नानी? अरे माँ जी देखिए ना। माँ जी देखिए, नानी अपने घर जाने की जिद कर रही हैं, कह रही हैं कि मैं लड़की के घर ससुराल में इतने दिन नहीं रहूँगी। पर मैंने आपको सारी बातें बताई थी ना वहाँ पे क्या हाल है।
अरे अरे अम्मा जी, आप कहीं नहीं जाएंगी, आप यहीं रहेंगी हमारे साथ। हम बिल्कुल भी आपको नहीं जाने देंगी। जैसे आप रमा की नानी हैं, ऐसे ही राम की भी नानी बन के यहीं रहेंगी। मैं आपकी पूरी सेवा करूँगी। क्या हमसे कोई गलती हो गई है अम्मा जी? अरे नहीं बेटा, पर मैं इतने दिन यहाँ कहाँ पड़ी रहूँगी। मुझे नहीं अच्छा लगता है बेटी के ससुराल में रहना। मुझे अपने घर जाने दो। अरे नानी, ये तुम क्या कह रही हो? क्या मैं तुम्हारा कुछ नहीं लगता जो तुम ऐसी बातें कर रही हो? अरे नहीं राम बेटा, तुमने तो मेरी बड़ी सेवा करी है, मेरी मुझ बुढ़िया को बड़ा संभाला है। पर बेटा, मैं इतने दिन तक बेटी के ससुराल में नहीं रह सकती। मुझे जाने दो, मत जिद करो इतनी। अरे नहीं नहीं नानी, मैं तुम्हें वहाँ बिल्कुल भी नहीं जाने दूँगा। चलो यही बात है ना, तुम्हें हमारे साथ नहीं रहना, तो मैं तुम्हारे लिए ये पास में ही हमारी थोड़ी सी ज़मीन पड़ी है, एक छोटा सा घर बनवा देता हूँ। बिल्कुल कमला ताई के साथ में है, साथ में उनका सहारा भी हो जाएगा। ये तो ठीक है ना? अरे हाँ राम बेटा, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही है। इस तरह नानी हमारे पास भी रह लेंगी और उनको बेटी के ससुराल में रहने का दुख भी नहीं होगा, और हम सब उनकी देखभाल भी कर लेंगी। हाँ हाँ, ऐसा ही करेंगे हम। अरे देखा नानी, मेरे ससुराल वाले कितने अच्छे हैं। राम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने मेरी नानी के बारे में इतना सोचा। अरे रमा, ऐसा क्यों कह रही हो तुम? इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं। जैसे तुम्हारी नानी वैसे ही मेरी नानी है। जब तुम मेरे माँ बाप को इतने प्यार से रख सकती हो, तो क्या मैं तुम्हारी नानी का ध्यान नहीं रखूँगा क्या? तुम ऐसा मत बोलो। चलो हम उठो, मैं नानी का घर दिखाता हूँ तुम्हें कहाँ पे बनाना है। आ जाओ, हम नानी का घर देखते हैं। तो दोस्तों, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं और अगला एपिसोड देखने के लिए करिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। तो अब हम देखते हैं राम नानी का घर कैसे बनाता है।